श्रीगणेशाय नमः। गजमुखवटुकाढ्यां पार्वतीं सर्वयुक्तां गुरुवरचरणाब्जे सर्वसिद्धिप्रदे च अपि च वचनदेवीं कच्छपिं वादयन्तीं अधिहृदयमहन्तां कृष्णमूर्तिं च नौमि। नानाग्रन्थसमुद्रसारहरणे शकतान् स्वकर्मालसान् वीक्ष्याहं करणीय किं न करणीयं सद्विचारं शुभम्। एतेन द्विजजातिरस्तु सकलान्वर्थाभिधा साम्प्रतं नैजे कर्मणि लालसास्तु नितरां संप्रार्थये शंकरम्। नमस्कार मित्राणि, जय विश्वनाथ, हर महादेव। अभी तक हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे सभी आचार संहिता की अमूल्य निधि है। आचार संहिता के पूर्व में कहे हुए उन अंशों के कुछ अतिरिक्त विशिष्ट वाक्य हैं जिसको आज हम चर्चा करेंगे। आइए आचार क्या है इसको फिर से जानते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, आचारः प्रथमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः हीनचारी परितात्मा प्रेत्यचेह विनश्यति। अर्थात आचार हमारा प्रथम धर्म है, आचरण है हमारा प्रथम धर्म, जो सबके लिए निश्चित रूप से आचरण करने योग्य हैं। आचार से ही हमें लौकिक और परलौकिक फल की प्राप्ति होती है और आचारहीनता के कारण हम इन दोनों फलों को, लौकिक और पारलौकिक दोनों फलों को नाश कर देते हैं। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचारहीन को वेद पवित्र नहीं करते और आचारहीन के किए हुए सभी कृत्य को निष्फल ही समझें। उनका किया हुआ सब विनष्ट हो जाता है। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं, नैनं तपांसि न च ब्रह्मा नाग्निहोत्रं न दक्षिणा हीनाचाराश्रितं भ्रष्टं तारयन्ति कथंचन। अर्थात नैनं तपांसि न ब्रह्मा, आचारहीन तपस्या, आचारहीन ब्रह्म यज्ञ जप तप, नाग्निहोत्रम अग्निहोत्र, आचारहीनता का हीनता से किया गया अग्निहोत्र और विविध दान, ये सब भ्रष्ट हो जाते हैं। उसका तरण तारण कैसे होगा? इस प्रकार से वशिष्ठ जी कहते हैं कि यज्ञ अग्निहोत्र दानादि ये सब आचार की अनुपस्थिति में ही संपन्न होते हैं। आचारहीनता के कारण ये भ्रष्ट हो जाते हैं। जब अपने ही सदाचरणहीन हो तो दूसरों का भला क्या कल्याण करेंगे। दक्ष स्मृति में दक्ष जी कहते हैं कि चारों वर्णों को सदाचार का पालन करना ही चाहिए, यही धर्म है। आचार भ्रष्ट होना ही अधर्म है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सदाचारी मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों को अपने सदाचरण से जीत लेता है। सदाचार क्या है? तो कहते हैं सत आचारः, सदाचारः। सत मतलब साधु, जिसमें कोई दोष न हो, जिस आचरण में कोई दोष न हो, जो आचरण निर्दोष हो, वही सत है। उसी प्रकार करना ही सदाचार है। जैसे सदाचारवतां पुंसां जितौ लोका उभावपि, सदाचारशील व्यक्ति दोनों लोगों को जीत लेता है। ये सदाचार हमारे नित्य
नित्य हैं, नैमित्तिक भी सदाचार हैं और काम्य भी सदाचार हैं। वेद शास्त्र स्मृति पुराणादि में बताए गए क्रियाओं को करना ही आचार है। वे सभी कर्म नित्य, नैमित्तिक और काम्य के उपलक्षण हैं, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। पूर्व के वचनों में हमने शयन की विशद चर्चा की, शौचाचार की भी चर्चा की। इन दोनों विधाओं में यह बताया गया कि शयन और शौचाचार कैसे करें इत्यादि। उत्थाय पश्चिमे रात्रे ततः आचम्य चोदकम। रात के अंतिम पहर में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आचम्य, जल का आचमन करे, जल का प्राशन करे, जल पीवे। करऊ दर्शयेत, हाथों को दर्शन करे। कराग्रे वसे लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह कह के शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त में जागने क्यों कहते हैं, तो स्मृति कहती है ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। ब्रह्म बेला की जो निद्रा होती है वो हमारे पुण्यों को नाश करने वाली होती है, इसलिए उस समय निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्म काले समुत्थाय गणेशादीन स्मरे ततः। प्रातः काल ब्रह्म काल में उठकर गणेश आदि देवताओं को स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि आज का दिन हमारा मंगलमय हो। मंगलादि श्लोक का गायन करें जिससे दिनचर्या मंगलमयी हो। भूमि को प्रणाम करें, माता पिता गुरु तथा बड़ों को प्रणाम करें जिससे आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। जैसा कि कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये चार जो अभिवादनशील हैं, अपने से बड़ों को आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी गौरव गरिमा का ध्यान रखते हैं, तो वे अपने आयु विद्या यश और बल को बढ़ाते हैं। प्रणम्य जनों की वंदना करके अपना शौचाचार करें। मूत्र पुरुष में बताए गए नियमों में गृहस्थ से दुगुना ब्रह्मचारी, गृहस्थ से तिगुना वानप्रस्थी और गृहस्थ चौगुना सन्यासियों के लिए कहा गया है। जैसे शौचाचार में शौच जाते हैं तो मृतिका लेपन जो एकालिंग एक दे तब तीसरा, इस तरह से जो श्लोक कहे गए पूर्व के वक्तव्य में, उस तरह के आचरण। तो ये गृहस्थ से दुगुना ब्रह्मचारी, गृहस्थ से तिगुना वानप्रस्थी और चौगुना सन्यासी करे। लेकिन स्त्री शूद्रों को गृहस्थ के आधा शौचाचार कहा गया है। स्त्री शूद्रयोरर्धमानं शौचं प्रोक्तं महर्षिभिः बालस्यानुपवीतस्य गन्धलेपक्षयावहम्। स्त्री शूद्रों को गृहस्थ का आधा शौचाचार कहा गया है। बालक और अनुपनीत अर्थात 5 वर्ष से, क्योंकि ब्राह्मण बालक को 5 वर्ष में यज्ञोपवीत का विधान शास्त्रों ने किया है, तो 5 वर्ष से नीचे के बालकों को शौचाचार वैसे ही जल मात्र से शुद्धि हो जाती है, क्योंकि गंधलेपक्षयावहम गंधलेप आदि जो हैं उसके लिए नुकसानप्रद है, हानिप्रद है। वे अनायास ही, बच्चे जो हैं अनायास ही जल से शुद्ध हो जाते हैं। और स्त्री शूद्र के लिए गृहस्थ का आधा शौचाचार बताया गया है शास्त्रों में। शौच के समय मौन रहें, जैसा कि पूर्व के वक्तव्यों में हमने कहा था कि शौच के समय जोर जोर से सांस नहीं लेना चाहिए, थूकना, खखारना आदि खांसना नहीं चाहिए, जिससे
उसके दुर्गंध हमारे नासिका या मुख मार्ग से अंदर प्रविष्ट होंगे तो अशुद्धि बनी रहेगी और रोग भी हो सकते हैं, रोग होने की भी संभावना रहती है। अब कहते हैं किन किन क्रियाओं में मौन रहना चाहिए, तो महर्षि अत्रि का वचन का आश्रय लेकर हम यह बताते हैं। पुरुषे मैथुने होमे प्रस्रावे दंतधावने स्नानं भोजन जाप्येषु सदा मौनम समाचरेत्। देवी भागवत में भी कहा गया है, उत्सारे मैथुने चैव वापि च गुरुसन्निधौ यागे दाने ब्रह्मयज्ञे द्विजो मौन समाचरेत्। अर्थात मलमूत्र त्यागते समय, मैथुन के समय हवन, दंत धावन, स्नान, भोजन और जप आदि के समय में निश्चित रूप से ही मौन रहे, किसी से वार्तालाप न करें। इसके बाद सांडिल्य जी अपनी स्मृति में कहते हैं, मेहने मैथुने स्नाने भोजने दंत धावने इज्जया सह होमे च जपे मौनम समाचरेत्। ये भी वही बात कहते हैं। स्कंद पुराण का वचन है, गुरुणाम सन्निधौ दाने जागे चैव विशेषतः एतेषु मौनमातिष्ठन् स्वर्गं प्राप्नोति सर्वदा। स्कंद पुराण का वचन जो है कह रहे हैं, गुरु के सन्निधि में, महापुरुषों के सन्निधि में, दान के समय, यज्ञ के समय विशेष रूप से मौन का आचरण करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अर्थात मलमूत्र त्यागने के समय, मैथुन के समय, दंत धावन के समय, स्नान, भोजन, यज्ञ, जप, संध्योपासन, देव कार्य, पितृकार्य, हवन, दान, वेद पाठ, वेद श्रवण, गुरुजनों की सन्निधि, महापुरुषों की सन्निधि में सदा मौन का आचरण करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, शौचाचार की बात दंत धावन करें, लेकिन दंत धावन कहाँ न करें। अर्थात दंत धावन करें, लेकिन कूला कलाली जो करना है कहाँ न फेंके, उसके बारे में कहते हैं। गंगा आदि नदियों में, जल में, तड़ाग में ये अपना कूले करके न फेंके। न दंत धावनम कुर्यात् अम्बु मध्ये कथंचन। दूसरी उक्ति है, न दंत धावनम कुर्यात् गंगा गर्भे विचक्षण। यह पद्म पुराण का वचन है कि जल में, तटाग आदि में, जल के स्रोतों में, गंगा आदि पवित्र नदियों में अपना दंत धावन न करे, कूड़ा न फेंके। इसके बाद यथासंभव व्यायाम करे, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, बलवीर्य ओज की वृद्धि हो। शास्त्र कहते हैं, व्यायाम दृढ़गात्रस्य व्याधिर्नास्ति कदाचन। जो प्रतिदिन नित्य व्यायाम करते हैं उनको व्याधि पीड़ित नहीं करती, उनको व्याधि नहीं होती। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि किनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो सुश्रुत जी अपनी संहिता में कहते हैं, रक्तपीति कृशोषी श्वासकाश क्षयाकुलः भुक्तवान स्त्रीषु चक्षीणो रामार्तस्य विवर्जयेत्। अर्थात रक्तचाप या कफ पित्त के जो रोगी हैं, पांडु रोगी हैं, दुर्बल व्यक्ति हैं, दमा या श्वास के रोगी हैं, क्षय रोगी हैं, इनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। भोजन करके व्यायाम नहीं करना चाहिए, मैथुन के बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। चिंतित व्यक्ति जो सदा चिंतित रहते हैं वे व्यायाम न करें, आर्त व्यक्ति व्यायाम न करें। इस तरह से इन व्यक्तियों को, इन लोगों को व्यायाम करने को शास्त्र मना करते हैं। जो स्वस्थ हैं, बलयुक्त हैं, वे भी अपने बल के अनुसार व्यायाम करें, उससे अधिक भी कर सकते हैं, कम न करें। अर्थात अल्प व्यायाम करना भी हानिप्रद है। यहाँ भी सुश्रुत जी का कहना है, वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। अपने शरीर को
अपनी आयु, अपना बल, स्थान, समय और आहार को भली भांति देखकर उसी के अनुसार व्यायाम करें, अन्यथा शरीर में रोग हो सकते हैं। व्यायाम कर लेने के बाद जब शरीर व्यायाम जनित क्लांति से शांत हो जाए तब स्नान करें। कल के वक्तव्य में हमने स्नान विधि को बताया, जिसमें किस प्रकार स्नान करें, किस प्रकार न करें, इसकी चर्चा की गई। उसमें एक तथ्य कहा गया कि आंवले से स्नान दोनों पक्षों की एकादशी को करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन अन्यत्र एक और उक्ति भी है जिसका हम उल्लेख करना चाहेंगे। कहा गया है, यह सदा मलकै स्नानं कुरुते खलु मानवः वात पीत कफान् जित्वा जीवेद वर्षशतं सुखी। जीवेद वर्षशतं सुखी अर्थात यहाँ कह रहे हैं जो नित्य आंवले से स्नान करते हैं वे अपने वात पीत कफ को जीत कर 100 वर्षों की आयु प्राप्त करते हैं। पुनः कल के वक्तव्य में हमने यह भी कहा कि भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। तो यह उक्ति उचित भी है, शास्त्रीय भी है, लेकिन शास्त्र रोगियों के लिए एक व्यवस्था भी बताए हैं। शास्त्र कहे हैं, एक छुरापह फलम मूलम पयस्तांबुलमौषधम भक्षित्वापि कर्तव्या स्नान दानादिका क्रिया। जो रोगी हैं, अशक्त हैं, वे गन्ने का रस, फल, मूल, दूध, तांबुल और औषधि इसको खाकर भी स्नान करें। स्नान करके दान आदि, यज्ञ आदि, जो भी पूजा आदि कर्म है वे कर सकते हैं। रोगियों के लिए केवल अशक्तों के लिए इतना छूट दिया गया है। आज बस इतना ही। अब आगे हम चर्चा करेंगे वस्त्र यज्ञोपवीत और उपवीत का। वस्त्र कैसा हो, उत्तरीय और यज्ञोपवीत धारण की महत्ता हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।